ISI के जो चीफ है उनको भारत भेजेंगे और जो सबूत है वो उनसे बातचीत की जाएगी। कुछ सबूत जरूर मुंबई पुलिस के हाथों लगे हैं। सैटेलाइट फोन के अलावा एक मोबाइल फोन जिसमें पाकिस्तान के नंबर आ रहे हैं, पाकिस्तान फोन किए गए हैं, उस मोबाइल से कई ऐसे दस्तावेज जो पुख्ता कर देते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और कोई कंट्री का नाम सामने नहीं आता जितना एक पाकिस्तान का नाम आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो शख्स एक गिरफ्तार किया गया, जो आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है, वो पाकिस्तानी है, मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी है। तो जाहिर सी बात है कि इतने सबूत काफी है और अभी तो इंट्रोगेशन होना बाकी है, अभी बहुत सी चीजें अभी खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल वाहिद, इस बार लगता है सबूतों के साथ भारत तैयार है, लेकिन इस वक्त सबकी नजरें टिकी हैं कि ये बातचीत तो चलती रहेगी। इस वक्त ताज को आजाद करा लिया जाए आतंकियों के कब्जे से। वाहिद, हम चाहेंगे एक बार मेन गेट की तस्वीरें आप नाज़रीन, सिर्फ एक सैंपल हमने आपको दिखाया कि हिंदुस्तान का मीडिया उन रिपोर्टर्स और एंकर्स के जरिए जिनको शायद ये भी मालूम नहीं हो कि उनका माइक कहां पे लगा हुआ है, उनके जरिए कहलवाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब ये मान लिया है कि इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और जिस किस्म की रिसेप्शन अब हमारे यहां से जाने वाले ISI चीफ को वहां पर मिलेगी उसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टर्स तक ही महदूद नहीं है। मैं इस वक्त rediff.com REDIFF.com में एक स्टोरी पढ़ रहा हूं और स्टोरी लिखी गई है, मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ देता हूं। पाकिस्तान विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, एंड कोट। और मैं आपको बताता हूं ये कहा किसने है। पाकिस्तान विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ द ISI डज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली इट्स स्टैंड ऑन टेररिज्म एंड इट्स पोजीशन ऑन द फिदायीन अटैक ऑन मुंबई। फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वहां से DISI वहां पर जाएंगे तो सर झुका के मानेंगे कि जनाब हमने मान लिया ये लश्कर का लोग हमारे हैं, ये बंदूकें भी हमने बनाई हैं। तो इस किस्म की रिसेप्शन वहां पर होगी। अचंभे की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की मीडिया ने इस खबर को ले उड़ना किस तरह था, इसकी तशरीह क्या करनी थी। अगर हम हिंदुस्तान के अखबारात की उठान देखें जिस किस्म की रिपोर्टिंग उन्होंने किया तो ये बहुत वाज़ेह था कि इस किस्म का कोई भी स्टेप पाकिस्तान की तरफ से जो जरा जल्दी में लिया गया उसकी तशरीह हिंदुस्तान के अंदर क्या होगी। अखबारात हम आपके सामने रख देते हैं। ये बड़े रिप्यूटेबल रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर्स हैं, इनकी बड़ी मांग है वहां पर, इनके अंदर बड़े महान सहाफी काम करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको हिंदुस्तान की मीडिया के अंदर एक नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड नजर आ रहा है। मसलन द हिंदू के अगर आप स्टोरी देखें तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है प्रावीण सवामी की रिपोर्ट के जरिए कि 3 लश्कर फिदायीन जो हैं वो पकड़े गए हैं। ये लश्कर तैयबा के लोग हैं और महाराष्ट्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने बताया कि वो हमारे पास एविडेंस आ गया है कि ऑपरेटिव्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा कैरिड आउट द फिदायीन स्क्वाड अटैक्स इन बॉम्बे। तो ये चीज हिंदू ने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आप इंडियन टीवी की ये क्लिप देखें तो उन्होंने कहा जी कि 3 इंक्लूडिंग अ पाकिस्तानी मिलिटेंट अरेस्टेड फ्रॉम ताज, जिनका नाम मैं आपको पहले बता रहा था, अजमल आमिर कामल जो रेजिडेंट है इस रिपोर्ट के मुताबिक फरीदकोट के मुल्तान में, जो पता नहीं किस जगह पे है मुल्तान में, तो उन्होंने पहले कह दिया। ये अखबारात रिपोर्टिंग अब इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। डेली टेलीग्राफ बड़ा अहम न्यूज़पेपर है, उसके अंदर अगर आप देखें तो जो निशात दुल्ला भाई की रिपोर्ट है उसकी हेडलाइन आप देखें, फिंगर एट पाकिस्तान अल-कायदा। और हिंदुस्तान के अंदर हमें मालूम है कि अल-कायदा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तालिबान में कोई फर्क रवा नहीं रखा जाता। NDTV की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो उसके अंदर भी यही है कि टेररिस्ट अपीयर टू बी फ्रॉम पाकिस्तान। JVC टू NDTV जो जनरल ऑफिसर है कमांडिंग ऑफ आर्मीज ऑपरेशंस एट होटल ओबराय, उन्होंने उनको कोट किया NDTV ने। सोफिस्टिकेटेड अटैक्स बट कायदा लिंक अनलाइकली, इसमें बात की है कि जी दक्कन मुजाहिदीन के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट किया है। फिर हिंदुस्तान टाइम्स की अमित बरवा जो यहाँ पर बेस्ड रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किताब भी उन्होंने लिखी है। और पॉल चौधरी जो है बड़े मशहूर ये साफी हैं दोनों, इन्होंने कहा जी कि इट्स हियर द एज ऑफ सुसाइड फाइटर्स इन ग्लोबल जिहाद। ये बड़ा जहानत से ये आर्टिकल लिखा गया है। ग्लोबल जिहाद की जड़ें जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलाई गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर यही रिपोर्ट की है, पाकिस्तान रोल अंडर स्क्रूटनी, एंड आई कैन कीप ऑन कोटिंग एग्जांपल्स टू यू। टाइम्स ऑफ इंडिया के बेशुमार ऐसे आर्टिकल्स हैं दूसरे न्यूज़पेपर्स जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये तमाम के तमाम जो न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स और इदारिये हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ केस बनाना ही है। इस पस मंजर में जब
پاکستان کی طرف سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کا وہی نتیجہ نکلنا تھا جو آپ نے اس ویڈیو کلپ کے اندر دیکھا. ہم اس وقت